मुहर्रम के मुक़द्दस महीने में भी शैतान अपनी चाल पूरी चल रहा है। उसने सही वाली अपनी हरकत दिखा दी है मेरे अजीज़। कौन शैतान, कैसा शैतान, आप सब जानते हैं। अभी क्या मामला चल रहे थे वॉर को लेकर के। अभी मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखा रहा हूँ हमारे रेहान भाई की। उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी है, आप उसको देख लीजिए। अभी जो ईरान इजराइल अमेरिका मामला चल रहे थे मेरे अजीज़, तो सीज़ फायर हो गया था, शर्तें रखी गई थी कुछ बीच में, सारा कुछ कंप्लीट तय हो गया था। लेकिन उसके बाद में शैतान ने अपनी चाल, असली चाल दिखा दी। क्योंकि कहा जाता है कि मरदूद तो मरदूद ही होता है मेरे अजीज़। खैर 1.5 मिनट रेहान भाई की बात सुन के जाए, उसके बाद में अपना मशवरा भी पेश करना, बिलखुसूस दुआ करना, या अल्लाह करबला वाले शहीदों के सदक़े में तू बेगुनाहों की हिफाजत फरमा, तू बेगुनाहों की हिफाजत फरमा। प्लीज़ बने रहना करबला वालों की शान में। बड़ा प्यारा कलाम पढ़ा है, इमोशनल कलाम है, आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकने के सुनने के बाद में। बहुत प्यारा कलाम है। और आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक भी मैंने आपको बताई है। पहले वॉर से रिलेटेड रेहान भाई की 2 मिनट। बताइए जालिम कौन है? कौन है जो सुकून नहीं चाहता? कौन है जो चाहता है पूरी दुनिया भाड़ में जाए, बस वो जिंदा रहना चाहिए, बाकी उसके सिवा सब मर जाए? मेरी बातें, कुछ बातें आपको बताता हूं, सुनकर लोगों तक पहुंचा कर जाइए, जरूरी है जी। वहां रुका था ना, जंग रुक गई थी, साइन भी किए गए थे, होर्मुज भी खुल गया था, लेकिन फिर एक आतंकी शैतान आता है, अपनी शैतानियत दिखाता है और इस तरह से बमबारी करता है। जो शर्त रखी गई थी होर्मुज के खुलने पर कि वहां बमबारी नहीं करोगे, इस तरह से बमबारी करता है कि जो जाने वहां गई है ना, उनको चीखने तक का मौका नहीं देता है। अल्लाह। उस जालिम को गाजा की जानें कम पड़ गई थी, जी नहीं भरा था, अब लेबनान पर हमला कर रहा है। सिविलियन एरिया तो छोड़िए, स्कूल पर बम गिराया गया है। झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं हमने तो सिविलियन को मारने के लिए हमला किया ही नहीं। अरे तुम फूल बरसाने के लिए हमला थोड़ी ना कर रहे हो, हमला तो जान लेने के लिए किया जाता है ना, कत्ल करने के लिए किया जाता है। और जो जालिम है वो कत्ल करते हैं और फिर बाद में बहाने बनाते हैं। ऐसा ही तो किया गया है कि सिविलियन को मार रहे हो, बेगुनाहों को मार रहे हो, और फिर कह रहे हो कि हमने तो ऐसा नहीं किया, हम तो अपना बचाव कर रहे हैं। बेगुनाहों से बचाव कर रहे हो अपना। अब पूरी दुनिया को धीरे धीरे समझ आ रहा है कि शैतान को बस अपने आप से मतलब है। और मुझ खुला था, पूरी दुनिया का फायदा था इस जंग के रुकने से, लेकिन भाड़ में जाए दुनिया, कर दिया हमला और फिर से वो डील सारी बंद हो गई, होर्मुज बंद हो गया। अब दुनिया अफेक्टेड होगी, इससे बुखलाया हुआ है, क्योंकि इसके अपने देश में इसके खिलाफ जो है बहुत सारे विरोध हो रहे हैं। इलेक्शन पास है तो आप बुखला गया है, क्या करे क्या नहीं करे। अमेरिका ने बैकआउट कर लिया है, अमेरिका ने बोल दिया है सीधा कि तुम पागल, हमें पागल मत बनाओ या पागल मत समझो हमें, हम अमेरिका ही सिर्फ तुम्हारे साथ है, पूरी दुनिया वैसे ही तुमसे नफरत करती है। जो सांसद हैं, 59 सांसद हैं, उनमें से 40 ने पहले ही बोल दिया है कि इजराइल को कोई हथियार नहीं देगा। तो क्योंकि राष्ट्रपति चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन सांसद से आगे नहीं हो सकता। अब ट्रंप की अपनी कुर्सी खतरे में है, तो ट्रंप ने बैकआउट कर लिया कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, पूरी दुनिया पहले से ही खिलाफ है। पहुंचाइए मेरी बात लोगों तक, शेयर करिए ताकि उनको समझ आ जाए, क्योंकि होर्मुज खुलने से पूरी दुनिया का फायदा था और उसके बंद होने से, वॉर के फिर से शुरू हो जाने से पूरी दुनिया का नुकसान है। लोगों को समझ आ जाएगा, लेकिन शैतान को पूरी दुनिया भाड़ में झोंक देनी है और सिर्फ अपना जुल्म उस पर अड़े रहना है। लेकिन ये जालिम भूल रहा है कि ये जुल्म 4 दिन का है। तारीख पढ़ जरा, सुल्तान कितने थे जिन्हें सुल्तानी खा गई। हर एक धर्म में इतना तो इंसान से बता दिया जाता है कि उसके कर्मों का हिसाब उसे देना है। कोई बेकसूर जान, कोई एक भी बेकसूर जान अगर ली होगी तो उसका कैसा हिसाब होगा। अगर इन जालिमों को जीते जी पता चल जाए तो चींटी भी मारने की हिम्मत ना करे। बिल्कुल पता चलेगा ना, जीते जी ही पता चलेगा इंशाल्लाह रेहान भाई। और दूसरी अहम बात और मैं आपको बता दूं, ये नाहक जो किसी को नाहक कत्ल करता है ना, तो पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। लेबनान के अंदर बताया गया कि बेगुनाहों की जानें चली गई हैं, सिविलियंस को टारगेट किया गया है। सोचिए ज़रा, आप अपने दिल पर हाथ रख कर बताइए, अचानक से कोई मामला चल रहे हो हमारे देश में और दूसरे देश में, और जो जहाँ पर सिविलियंस रह रहे हैं वहाँ पर अगर आपको टारगेट कर दिया जाए, आपके दिल पर क्या गुजरेगी? सोचो उन परिवारों के साथ में उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। किसी का बाप चला गया, किसी की माँ चली गई, किसी का जवान बेटा चला गया, किसी के छोटे छोटे बच्चे चले गए। खैर मैं क्या ही बताऊँ, दिल दुखता है मेरे अजीज़। माह मुक़द्दस में दुआ करना करबला वालों के सदक़े में, या अल्लाह तो तमाम उम्मत के लिए भलाई फरमा, और जहाँ जहाँ भी ऐसे हालात बने हुए हैं, जो जुल्म हो रहा है मौला, तो जालिम को अपने अंजाम तक पहुँचा दे और गैब से मोमिनों की मदद फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, किसी भी तरीके से बेगुनाहों की जान नहीं जानी चाहिए। अपना मशवरा कमेंट में ज़रूर पेश करना। और अभी जाना मत, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान और सुन लीजिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस चीज़ में बेहयाई आ जाती है, तो वो सुनने वाली बात है भाई। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान तो अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन सुनते ही हैं और अमल भी करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर फरमाते हैं प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जिस चीज़ में बेहयाई आ जाती है उसे ऐबदार कर देती है। किसी भी चीज़ के अंदर बेहयाई आ गई तो उसको ऐबदार कर देती है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे इरशाद फरमाते हैं कि जिस चीज़ में हया आ जाती है तो उसे जीनत बख्शती है। सुभान अल्लाह। बेहयाई और हया कितना डिफरेंट आपको सुनने के लिए मिला। अल्लाह हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कलाम सुन लीजिए करबला वालों की शान में, बहुत प्यारा कलाम है। दुआ करें अल्लाह हमारे पूरे मुल्क में अमन सुकून अता फरमा, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी जुल्म हो रहा है मोमिनों पर, या अल्लाह तो मोमिनों की गैब से मदद फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। यार आमीन ज़रूर कह देना, क्योंकि पता नहीं आप में से कौन कितना नेक है, पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह कबूल कर ले।
और अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, अपना हुस्न और अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखो। मेरे अजीज़ 22 जून है आज और 6 मुहर्रम हो चुकी है, 6 तारीख मुहर्रम की। और अगर घर में बरकतें चाहते हो, खैर बरकतें चाहते हो और परेशानियों से निजात चाहते हो तो नमाज़ों की पाबंदी करना शुरू कर दो, माँ बाप से दुआएं ले लो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, अपना हुस्न और अखलाक अच्छा बना कर रखो, अपने अंदर नरमी, अपने अंदर आजिज़ी पैदा कर लो। मेरे अजीज़ कलाम बहुत प्यारा है, छोड़ कर अब तेरा आस्ताना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। अल्लाह अकबर। आंसू नहीं रुकने की, अगर करबला वालों की याद में दिल से ही कलाम आपने सुन लिया तो आइए कलाम शुरू करते हैं। छोड़ कर अब तेरा आस्ताना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। छोड़ कर अब तेरा आस्ताना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। अपना वादा है मुझको निभाना, अपना वादा है मुझको निभाना। करबला जा रहा हूँ मैं नाना। अपना वादा है मुझको निभाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। सरहद ले सरहद ली पले कर चले हैं, भूखे प्यासे 72 चले हैं। सरहद ली पले कर चले हैं, भूखे प्यासे 72 चले हैं। सरहद ली सरहथेली पले कर चले हैं, भूखे प्यासे 72 चले हैं। सरहथेली पले कर चले हैं, भूखे प्यासे 72 चले हैं। हश्र में आबे कौसर पिलाना, हश्र में आबे कौसर पिलाना। करबला जा रहा हूँ मैं नाना। हश्र में आबे कौसर पिलाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। अपना वादा है मुझको निभाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। एक सजदा मैं ऐसा करूँगा जिसको महशर में पूरा करूँगा। कहे या हुसैन। हाँ एक सजदा मैं ऐसा करूँगा जिसको महशर में पूरा करूँगा। एक सजदा एक सजदा मैं ऐसा करूँगा जिसको महशर में पूरा करूँगा। एक सजदा मैं ऐसा करूँगा जिसको महशर में पूरा करूँगा। सर क़यामत के दिन है उठाना, सर क़यामत के दिन है उठाना। करबला जा रहा हूँ मैं नाना। सर क़यामत के दिन है उठाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। हर यज़ीदी
को आया पसीना, नन्हे असगर ने खोला जो सीना, हर यजीदी को आया पसीना, नन्हे असगर ने खोला जो सीना, हर यजीदी हर यजीदी को आया पसीना, नन्हे असगर ने खोला जो सीना, हर यजीदी को आया पसीना, नन्हे असगर ने खोला जो सीना। तो खाक में दुश्मनों को मिलाना, खाक में दुश्मनों को मिलाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना, कहे या हुसैन, हर यजीदी को आया पसीना, नन्हे असगर ने खोला जो सीना, हाँ हर यजीदी को आया पसीना, नन्हे असगर ने खोला जो सीना, हर यजीदी को आया पसीना, नन्हे असगर ने खोला जो सीना, हर यजीदी को आया पसीना, नन्हे असगर ने खोला जो सीना। खाक में दुश्मनों को मिलाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना, खाक में दुश्मनों को मिलाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना, छोड़ कर अब तेरा आस्ताना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना, अपना वादा है मुझको निभाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना, कहे या हुसैन, हक हुसैन या हुसैन, हक हुसैन या हुसैन, नारा लगाओ नारे हैदरी या अली, या अली, मुश्किल टली। मुश्किल टली। ये हमारे साहबजादे मोहम्मद असद रजा नूरी एंड वक्त पर ही आए, अल्लाह सलामत रखे इनको, और अल्लाह हमें और आप सबको इमाम हुसैन के इश्क में, उनकी मोहब्बत में जीना और मरना नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। नाशरी पढ़ेंगे, चलो 2 शेर पढ़ दो, ये भी पढ़ने के लिए कह रहे हैं तो अब इनको भी सुन लीजिए 2 शेर पढ़िए 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 पढ़िए। जब जल्ब फिगन हुए आका, जब जल्ब फिगन हुए आका, सजदे में झुका था काबा, काबा सजदे में झुका था काबा, आमीना कैसी तेरी, ए आमीना कैसी तेरी किस्मत ये खुदा ने बनाई, बनाई, कार तेरे आने से शन में बहारे आई, तेरे नूर से प्यारे आका आलम में रोशन छाई, सरकार तेरे आने से सब छट गए गम के साए, मोला सब छट गए गम के साए, सरकार मेरे जब आए सल्लल्लाहु, सरकार मेरे जब
जब आए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, या हसन, या हसन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली, या अली, मुश्किल टली, मुश्किल टली, या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। इंशाल्लाह मिलते हैं कल या शाम को एक नए पैगाम में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।